किंग, अनूप द किंग। कंपनी में लक्ष्मी आती है। बस स्टैंड की भी तो कहानी है, पता नहीं लगी उसमें, तो पता मैं बताऊंगा सर क्लास सर आपको आज वाली एडजस्टमेंट अच्छी लगी? अच्छा वैसे आपको अगर बताऊं हमने कौन कौन सी एडजस्टमेंट कर ली बच्चों। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस, फिर उसके बाद हाँ वो एबनॉर्मल उसमें ही हो गया, फिर रीवैल्यूएशन। आज की जब एडजस्टमेंट, हालांकि वैसे तो मैं आज आपको प्रैक्टिस भी करा सकता हूँ, पर अभी आपका डाउन होने सही चल रहा है, तो आइए एक और एडजस्टमेंट करते हैं अच्छी, दैट इज डिविडेंड। इसके बाद ना बहुत ही थोड़ी सी एडजस्टमेंट रह जाएंगे और प्रैक्टिस रह जाएगा हमारा। इसके अंदर एक एडजस्टमेंट और होगी बोनस की, और फिर खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस वाला रहेगा। नहीं आप घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते। देखो बेटे हेडिंग डाल लेना डिविडेंड्स। मेरे को एक बात बताइए, हमने देखा था कि एक कंपनी होती है एस लिमिटेड, बहुत अच्छी बात है। दूसरी कंपनी होती है एच लिमिटेड, बहुत अच्छी बात है। इसमें से सब्सिडरी कौन सी है? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। और मैं आपको ये कह रहा हूं एस लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, 1 लाख इक्विटी शेयर, पार वैल्यू 10, ओ माई गॉड। और एच लिमिटेड ने कितने परसेंट एक्वायर करा हुआ है? 70%। क्या आप सभी बच्चे मुझे बता सकते हैं एच लिमिटेड ने कितने शेयर खरीदे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर एक्वायर करे? 70,000, 1,70,000 शेयर एक्वायर करे। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि इसने डिविडेंड डिक्लेयर करा है 20%, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एस लिमिटेड टोटल डिविडेंड कितना पे करेगा? तो ये 20% डिक्लेयर करा ना। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली टोटल डिविडेंड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर हो गए 1 लाख, 20% बोले तो 2 रुपए, तो टोटल कितना हो गया बच्चे? 2 लाख। बोल रहा हूँ ना, 10 रुपए का 20% यार, 2% थोड़ा ना बोल रहा हूँ। जितने भी मारे के सभी तो तुम्हारा। और यार पार वैल्यू का 20% यार, 2 रुपए। 1 लाख नंबर ऑफ शेयर, नंबर लिख दे यहाँ पे। सॉरी ठीक है, वो मतलब अगर वो कंफ्यूजन हो गई तो नंबर ऑफ शेयर है वो, नीचे पार वैल्यू, ठीक है। पार वैल्यू तो टोटल अपनी कितना होगा? 10 लाख। यहाँ तक क्लियर है? क्या आप मुझे बता सकते हैं सब्सिडरी एंट्री क्या डालेगी? एंट्री डलेगा टेक्निकली पीएनएल डेबिट हो जाता है, और हमें एक लाइबिलिटी, एग्जैक्टली बैंक भी कर सकते हैं, बट पहले लाइबिलिटी बना दीजिए डिविडेंड पेबल, और दूसरी एंट्री अगर आपने पे कर दी है तो डिविडेंड पेबल टू। ओके, आपकी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है, क्योंकि अब मैं किसकी बुक्स में जा रहा हूँ? इन्वेस्टर की बुक्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं एच लिमिटेड को टोटल डिविडेंड कितना मिला है? और नंबर ऑफ शेयर 70,000 multiplied by 2, so the amount of dividend is 1,40,000। तो सेट है ना? अब याद करिए बेटे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि हो सकता है ये जो डिविडेंड है ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड, मतलब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेट कर रहे हैं
कि तुमने जब ये शेयर खरीदा जो भी डेट को, देखो डिविडेंड तो उसके बाद ही डिक्लेयर हुआ है, लेकिन हम क्या देखते थे, कौन से प्रॉफिट में से डिक्लेयर। ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर होल्डिंग लिमिटेड को मिल रहा है तो होल्डिंग ने आज खरीदा तो डिविडेंड तो इसके बाद ही डिक्लेयर होगा, लेकिन उसको बॉस थोड़ा बोलते थे किस प्रॉफिट में से दिया जा रहा है, ये मैटर करता है। जैसे लेट सपोज अगर आज एक्वायर करें, डेट ऑफ एक्विजिशन आज और कल डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन से प्रॉफिट में से दिया जा रहा है। तो प्रॉफिट से दिया जा रहा है 24-25 के फ्री हुआ है, ऑब्वियसली फ्री हुआ क्योंकि उस पीरियड पे मेरे पास शेयर ही नहीं थे। आपको याद है ना इन्वेस्टमेंट चैप्टर में करा था। तो अगर तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, मैं अभी बहुत अच्छे से चार्ट बनाऊंगा, लेकिन अभी क्यों इन्वेस्टमेंट की नॉलेज यूज कर रहा हूँ यार। अगर ये प्री है तो आप मुझे बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, क्या एंट्री डालनी चाहिए। बैंक 142 मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे करा होगा आपने। एग्जैक्टली टू इन्वेस्टमेंट डिविडेंड इनकम कैसे दिखा दूंगा मैं, समझ रहे हो। तो बैंक टू बन जाएगा बेटे, अभी पूरा चार्ट भी बन जाएगा, डोंट वरी। और अगर ये पोस्ट एक्विजिशन हुआ, हाँ, तो बैंक टू पीएनएल बोल लो बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपको बताया गया ये सारा। अब हम आज एक ही क्वेश्चन करेंगे जो भी मैं बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं बाकी एडजस्टमेंट हैंडल करें। बताइए लिख लिया तक, इसके ऊपर कोई बात नहीं है जी। ठीक है, आइए अब हम लोग को क्या करना होगा सर, ये क्वेश्चन के अंदर एओपी में क्या इम्पैक्ट करेगा और क्या चीज़ है, वो सारी बात है। एक एग्जाम्पल बनाते हैं। पुरानी एडजस्टमेंट्स भी डाल दूँ इसमें। नहीं रहने देता। हाँ जी, डलवा दूँ। थोड़ा माइंड डाइवर्ट ना हो जाए आपका, क्योंकि आप ना जितना आपका ब्रेन डेवलप्ड है वो हैवी हो जाए। ये बात पता है बहुत ही है। नहीं जनरली कह रहा हूँ मैं, आपको नहीं कह रहा। ठीक है मतलब ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट हैवियर हो सकता है ना, मतलब ईगो पे मत लो ना। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs 8 lakh, oh my god। PNL 5 lakh 3 lakhs, oh my god। जनरल रिजर्व 2 lakhs 90,000, oh my god। डिवेंचर्स oh my god 1 lakh 50,000। bills payable from K Limited, oh my god 30,000 10,000। सारा लोग फिर आप शुरू। बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है लोग जी, 30K। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है बताओ। एनीवेज प्लांट एंड मशीनरी 8 lakhs 6 lakhs। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, ओके 6 lakhs। कितने शेयर एक्वायर करे थे आपने,
याद है? नहीं नहीं, वो तो वैसे पहले का एग्जाम्पल था वो। नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है मेरा, वो एग्जाम खत्म हो गया ब्रो। हाँ, कोई कहीं से भी नहीं था वो। 80,000 थे ना, तो 64,000 शेयर एक्वायर के लिए वो 80% बना दी, ठीक है ना। लंदन बिल्डिंग 90K एंड 80K। फर्नीचर, वैसे यार लाइबिलिटी का टोटल बताएंगे प्लीज। 18,30,000। 12,50,000। 340। फर्नीचर 40,000। क्या आप प्लीज बैलेंसिंग फिगर बता सकते हैं, स्टॉक में डालूंगा, आई थिंक 3 लाख होगा शायद से। 12 लाख। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 86। 5 लाख डाल लो। स्टॉक कितना है? सारा क्वेश्चन हो गया। कितना है, स्टॉक कितना है बच्चे? 70K। 12,30,000। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 12,50,000। H Limited acquired S Limited on 1st July 24। सर ये बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 25 की है बच्चों, ठीक है। 24-25 हो गया ना फाइनेंशियल ईयर, बोलो ना। फिर आगे वो डेट। बैलेंस एज ऑन 1st April 24। ओके, पीएनएल का बैलेंस दिया हुआ है आपको। मैंने आ जाए, चलो कोई बात नहीं। जनरल रिजर्व 20,000, तो मुझे ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है सर। एबनॉर्मल लॉस 50,000 ऑन 1st October 24। अच्छा जी। S Limited declared dividend on 1st November 24 at the rate of 20%, जी, out of profits of 23-24। ओहो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से प्रॉफिट में से दिए? तो ये जो होल्डिंग को मिलेगा, नहीं मिलेगा? खराब आंसर दिया कि हो गया। अब जब मैं चार्ट बनाऊंगा तो ही समझाऊंगा। और आगे लिखिएगा एक बार आप। एच लिमिटेड credited its PN। Oh my god। हम्म, हाँ जी।
देखेंगे प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च। ये सब क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया। ये अब मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, इसमें चार्ट बनाऊंगा, एओपी आप अपने दिमाग से बनाएंगे। मुझे बता दीजिए बैलेंस शीट डेट कब की है, 31 मार्च 25। मैं लिख दिया 1/4/24। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है बच्चे, 1/7/24। डेट ऑफ एक्विजिशन। जनरली पूछ रहा हूँ कितने रुपए का खरीदा आपने कंपनी को, कितने का, 6 लाख। तो जस्ट मैं यहीं पे ना बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, लाइक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख, 6 लाख का खरीदा, लिख दिया 6 लाख। एंट्री क्या डाली हुई है, होल्डिंग में क्या डाली हुई है एंट्री, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। आई आगे देखते हैं। अब ये जो इवेंट्स हुए थे, अच्छा सर पीएनएल का बैलेंस तो लिख दो सर, जो जो गिवन है बताओगे एक बार, 31 मार्च को पीएनएल का कितना बैलेंस है। 31 मार्च 25। और जनरल रिजर्व का, हाँ सब्सिडरी 3 लाख पीएनएल, और जनरल रिजर्व कितना, 90। ठीक है, और ओपनिंग गिवन है आपको 90,000 एंड जनरल रिजर्व इज 20,000। अब आप मुझे बताइए कि एबनॉर्मल लॉस कब हुआ है, 1 अक्टूबर 24। एबनॉर्मल लॉस कितने का, मेरा आपसे सवाल, क्या इसकी जर्नल एंट्री डल चुकी है, क्या सब्सिडरी ने इसकी एंट्री डाल दी है। 1 अक्टूबर को नुकसान हो गई, 31 मार्च तक क्यों नहीं एंट्री डल रही है सिस्टम, तो इसका मतलब आप एंट्री डाल चुके हैं, क्या एंट्री डाल चुके हैं। इतना ज्यादा गहरा नहीं जाना मुझे, पर आप नुकसान बुक कर चुके, मतलब आपका पीएनएल गिर चुका है। आप कह सकते हैं पीएनएल टू, मान लो फिक्स्ड एसेट डिस्ट्रॉय हो गए तो पीएनएल टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर ये एंट्री डल चुकी है तो मैं पहले क्या करूं बच्चे, पहले तो मैं कर दूंगा एड बैक, और फिर इसको माइनस कहां से कर दूंगा, प्री में से या पोस्ट में से, पोस्ट में से, बिकॉज इट इज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द पीरियड इन व्हिच इट इज अकर्ड। तो 90 और 350 हो जाएगा, तो आप डिविडेंड का ये निकाल दोगे, इधर इधर आ जाएगा और ये 50 माइनस हो जाएगा, अमाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं सारा फोकस आपका डिविडेंड पे ला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, डिविडेंड की एडजस्टमेंट आनी है, ठीक है, कंफर्म्ड आएगी। डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ, 1/11/24। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना डिविडेंड, अरे मैं किसका बना रहा हूँ, होल्डिंग का सब्सिडरी, सब्सिडरी का अपना कितना डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, होल्डिंग क्या देगा, कितना डिविडेंड है, कितना हुआ 20%, तो 80,000 इंटू 2, 1 लाख। इसका मतलब सब्सिडरी ने 1,60,000 का डिविडेंड डिक्लेयर करा, यही है ना कहानी। मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए जरा, सबको 160 समझ आया पहले, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सब्सिडरी ने इसकी एंट्री डाल दी है या नहीं डाली, क्या लग रहा है, कॉमन अकाउंटिंग से ऑब्वियसली डाल दी होगी, जब इस दिन मैंने डिक्लेयर करा तो एंट्री का था कि वेट कर रहे हो, तो इसका मतलब डिविडेंड की एंट्री डल चुकी है। अब छोड़ दे उस बात को, डली नहीं डली, तो वो डल चुके कंक्लूड हो गया, लेकिन ये कौन से प्रॉफिट्स में से दिए, तो ये जानना बड़ा जरूरी था। तो आप मुझे बताइए, ये जो 1,60,000 का,
पीएनएल को ना 90,000 की जगह 2 लाख कर दीजिएगा। अभी बैलेंस शीट में कर दूंगा मैं, ठीक है अभी इधर है अभी 90 की जगह मैंने, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो ओपनिंग बैलेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बैलेंस शीट थोड़ा ना कोई वो होगी, ये तो बैलेंस है। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया 2 लाख रुपए का। अब आप जरा दोबारा आइए, ये वैल्यूज आपको पहले समझ आएगी, 160 का डिविडेंड है, सब्सिडरी ने एंट्री डाल दी होगी। पर मेरा आपसे सवाल है, ये कौन से प्रॉफिट्स में से दिया गया? कहने से 23-24 में से, कहने से 23-24। अब आप मुझे बताइए जर्नल एंट्री कौन से दिन डली होगी, जिस वजह से मेरा जो पीएनएल है वो क्या रहा होगा, कम। तो मैं पहले क्या कर दूंगा, एड बैक कर दूंगा, इसको डिविडेंड का इम्पैक्ट बाहर कर दूंगा जैसे नॉर्मल लॉस था, और माइनस फ्री का कहने का मतलब भाई साहब जब प्रॉफिट आप पुराने यूज कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर खराब नहीं हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डिविडेंड की एंट्री डली हुई है, मैं इससे पहले बिफोर कर दूंगा। अब मैंने बोला कितना डिस्ट्रीब्यूट करा, 160, कौन से प्रॉफिट में से करा, पुराना। तो पुराना कहाँ बैठा हुआ है, प्री के अंदर ही तो बैठा हुआ है सारा का सारा, प्री में से माइनस करो, समझ आया। जस्ट लाइक ए नॉर्मल लॉस। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि कौन से प्रॉफिट में से दिया गया है, क्योंकि उसी प्रॉफिट में से माइनस होगा। अगर ये, मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी, मुझे बताइए इतना लॉजिक समझ आया आपको। अब तो जब आप एओपी बनाएंगे, मैं एक सारी चीजें एक साथ नहीं बोलूंगा, तो बेसिकली जब आप एओपी बनाएंगे ओपनिंग डल जाएगा। ओपनिंग कितना डालोगे, मैं भी हेल्प कर देता हूँ आप, 2 लाख और 20,000। अगला स्टेप क्या करोगे, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर के लिए क्लोजिंग पकड़ोगे, और पीएनएल का क्लोजिंग कितना लोगे, 3 लाख दे रखा है, उसमें 50 ऐड करा, उसमें और क्या ऐड करोगे, 1,60,000। यह आएगा आपका क्लोजिंग, कितना आ रहा है बताओगे एक बार, 5,10,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ बेटे, 310। तो 310 को 3 महीने यहाँ डालोगे, 9 महीने आगे डालोगे, ये तो करते थे। और अब रिस्पेक्टिव जगह से माइनस करो, एबनॉर्मल लॉस को कहां से माइनस करोगे, पोस्ट में से, और डिविडेंड एक साइड को, फ्री में से। रही बात जनरल रिजर्व की, कोई मॉड्यूलेशन ही नहीं है, 70,000 है, 3 महीने 9 महीने में काट दो, आपका पूरा यूपी बन जाएगा। टेक्निकली अगर मैं बोलूँ, दोनों एडजस्टमेंट को पहले मैंने बिफोर करा एंड फ्रॉम द राइट प्लेस माइनस करा मैंने। If dividend is declared out of pre-acquisition, it will be reduced from pre-acquisition profits. If dividend is declared out of post-acquisition, it will be reduced from post-acquisition profits. क्या ये क्लियर? ये वो भी बनाइएगा बच्चे साथ। तो बनाएंगे
बच्चों का हो रहा है। सी में एक जगह पे फंस जाएगा पर बना सी ना, मैं चाहता हूँ तुम पहले बनाओ फिर माइनस, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या लिखा कि समझाऊंगा। मैं बना देता हूँ, सी ओ सी बना देता हूँ। अभी बता रहा हूँ दोस्त। और एक बार पहुंच गए हो क्या सी ओ सी पर? ठीक है, अभी सुन लो एक बार, ठीक है। एक बात बताइए, होल्डिंग को कितने रुपए का डिविडेंड मिला होगा? 1,28,000। कैसे? सॉरी, अच्छा नहीं ठीक है। होल्डिंग के पास शेयर्स कितने हैं? 64,000। पर शेयर डिविडेंड कितना मिलेगा? तो 64,000 इंटू 2, 1,28,000। और होल्डिंग ने, ये देखो मैंने क्या लिखा है, एच लिमिटेड क्रेडिटेड इट्स पीएम। इसका मतलब होल्डिंग ने क्या एंट्री डाली होगी बेटे? बैंक टू पीएम। डिविडेंड मिला ना आपको? नहीं मिला? मिलेगा ही आपको। तो आपने क्या एंट्री डाली? बैंक टू पीएम। बट इंटरेस्ट है, ये आपका प्री एक्विजिशन था। आपको एंट्री डालनी क्या चाहिए? करेक्ट एंट्री क्या है? बैंक टू इन्वेस्टमेंट। आपने जो एंट्री अपने सिस्टम में पास कर दी थी, जो इनकरेक्ट पास करी हुई है, वो ये थी। अब आप मुझे बताओ रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन रही है आपकी? पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। काय का प्रॉफिट दिखा रखा है आपने? इसका मतलब होल्डिंग का जो प्रॉफिट भी आ रहा है, ये रहा प्रॉफिट आपका 5 लाख का। ये सही तोड़ना है, ये 1,28,000 से ज्यादा आ रहा है। और दूसरी बात, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये भी 1,28,000 से ज्यादा आ रहा है। तो आपने एंट्री डाली है पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन रही है? पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। आराम से बताइए, सॉल्व हुई है बात? ये पॉइंट आते
बिकॉज होल्डिंग के लिए ये प्री एक्विजिशन था और होल्डिंग ने इसको क्या कर दिया, इसको तो डिविडेंड इनकम मान लिया, तो भाई उसको ठीक करवाना पड़ेगा ना। तो ये होल्डिंग के बुक्स में हो रहा है बेटा, ये किसकी सब्सिडी को क्या लेना देना, आप क्या एंट्री डाल रहे हो। तो होल्डिंग ने इनकरेक्ट करा। तो जब आप सीओसी बनाते हो तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इज इट करेक्ट, 6 लाख इज इन्फ्लेटेड, इसमें 1/28 माइनस करिए, आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,72 है। और अब आप माइनस करिए इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 8 लाख का 80%, पीएनएल प्री, पीएनएल पोस्ट, जनरल रिजर्व प्री, आई एम सॉरी पोस्ट क्यों डाल रहा हूँ मैं, पीएनएल प्री एंड जनरल रिजर्व प्री। क्यों भाई साहब, यही होना है ना। हाँ जी, हाँ जी, बता, एक बात बता, तू मुझे पहले बताए जर्नल एंट्री समझ आएंगे। बैंक टू पीएनएल उसने डाल दी, उसको डिविडेंड कितना पहले पहले बताया, 1,28,000, वो जो उसको इनकम दिखा दी। अब आपने इन्वेस्टमेंट चैप्टर भी पढ़ा है, ये इनकम थोड़ा सा प्री, जिस पीरियड में तू मालिक ही नहीं था, अगर उस पीरियड के मिलते हैं तो इनकम थोड़ा दिखाते हो, आप इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हो। तो आपकी जो करेक्ट एंट्री थी होती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट। तो आप मुझे बताइए मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करूं। अरे भाई तुमने देखो बैंक तो डेबिट हो ही रखा है, पीएनएल को क्यों क्रेडिट करा, पीएनएल को डेबिट करो तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दो, पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट हो गई एंट्री। अब आप मुझे बताइए आपका सीओसी क्या है, कैपिटल जो भी आएगा वैसे तो ऑब्वियस बात है 2,92,000 आ रहे हैं, तो मुझे सारी वैल्यूज बता दे। 1,40,000 तो है ही कैपिटल, पीएनएल प्री कितना आया 23, एमआई का नहीं सीओसी को, पीएनएल प्री 94,000, और जनरल रिजर्व यही आया क्या बच्चों का। मैंने अगर बनाना है तो बता देना बेटे फिर। नहीं कोई भी चेंज नहीं, एमआई का तो तेरा कैपिटल का 20 और नीचे वाला सारी की सारी लाइन आ गई। अब आप आगे बढ़ जाइए बेटे, बैलेंस शीट पे चले जाइए, मेरे पास अब कुछ नहीं है बताने को आप। तो हुई होगी डिविडेंड की, कुछ भी नहीं करेगा, कहाँ से करना है बैंक, एंट्री तो डल चुकी होगी, तो बैंक तो तेरा रिड्यूस ही आ रहा होगा। जब तूने एक 11 को ही डिक्लेयर कर दिया, मान ले तूने आज ही पे कर दिया, तो भाई तेरे को बैलेंस शीट दे तो रखी है, सारा अपडेटेड ही तो होगा, समझ रहे बच्चे। प्लीज बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए आप। बेटे आप, आपको आइडिया ही नहीं है बेटे, आप कितनी, कितना ब्रेन का आपका वैल्यू एप्रिसिएशन हो रहा था आपको, आपको फील होना चाहिए, you should feel proud।
मतलब वो कहेगा कि ये तो क्या कर दिया हमने। पर आपकी आदत तो आपको चेंज करनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, एकदम से ही करनी पड़ेगी। हो गई सर। हो गई। तो बाद में पढ़ी पे कौन जाना है? नहीं, चीजें तो आपको खुद ही ठीक करनी है ना। तो आपने मुझे पहले नहीं पूछी। आप ही ने तो कहा था कि कराओगे उसी साल में। यार मतलब वो ठीक है, फिर आपने बोला नहीं था रिवैल्यूएशन का भी पॉइंट डाल दो। बेटे क्या आप मेन क्वेश्चन नहीं देखना चाहते? अरे, तुम्हारी जंग चल रही है आईसीएस से। मॉक ड्रिल है। फोटो भेज रहा है। मैंने तुम्हें कहा दिया। ओ माय गॉड, आपको क्वेश्चन बहुत जोर जोर से बुला रहा है बेटे। होमवर्क ले लीजिए आज आप। टाइम ऑफ सप्लाई कम करवाया ना आपने। अभी देखेंगे। लाइन से रहूंगा एकदम से। वर्ल्ड रिकॉर्ड। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन होमवर्क लीजिए। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर वन, इलस्ट्रेशन नहीं है ये, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर वन होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर टू होमवर्क। तो फिर जीएसटी होगा तो फिर यही जीवन है बेटे, यही जीवन है। नहीं रुक जाओ यार ये, वैसे तो हो जाएंगे पर मैं एक्चुअली मतलब तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा। बच्चों वाले सवाल है। मैं मतलब मैं सोच रहा हूँ कराऊँ या अगली क्लास में कराऊँ। एक इलस्ट्रेशन का लेगा, ठीक है? क्या टाइम हुआ अभी? 4:30 हो गए सर एग्जैक्ट। हो जाएगा 4 मिनट में। हो जाएगा 4 मिनट में हो जाएगा।
डेटा डिटरमाइन इन ईच केस। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे बेटे, लंबा क्वेश्चन है, 20-25 मिनट तो लगता है मुझको। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन इन ईच केस एमआई। ध्यान से देखिएगा, अभी तक आप जो एमआई निकाल रहे थे कौन से दिन निकाल रहे थे, लेकिन जब हमने एक्विजिशन वाले दिन निकाला, अगर निकालने को चाहे तो निकाल नहीं सकते, तो निकाल सकते एक्विजिशन वाले दिन। एक्विजिशन वाले दिन तुम्हारा जो नीचे का पीएनएल और जनरल रिजर्व बना हुआ है और कैपिटल ऐड कर दो, निकल जाएगा तुम्हारा उस दिन का। समझ रहे? तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, आपको एमआई निकालना होगा कौन से दिन का, सेकंड क्या निकालना है आपने, गुडविल और कैपिटल, जब भी आप खरीदते हो गुडविल आ रहा है, कैपिटल रिजर्व, और तीसरा क्या आ रहा है, अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट assuming holding companies own profit to be 2 lakh। तो ये कहना चाह रहा है होल्डिंग का तो अपना पीएनएल 2 लाख है, लेकिन सब्सिडरी का पोस्ट कितना है जो ऐड होगा। समझ गए वो क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा बैलेंस शीट में, आखिरी दिन को बना रहे हो, और जिसमें होल्डिंग का कितना है उसका, तो सब्सिडरी का तो ऐड करोगे। मुद्दे की बात ये होना है। आइए जरा बहुत ही आराम से देखिए, 2 मिनट में हो जाएगा। पहला केस मैं करा रहा हूँ, नीचे के केसेस आप करिएगा। केस नंबर 1, पहला केस देखते हैं, सब्सिडरी का नाम क्या है, 70% एक्वायर करें, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1,40,000। ठीक है, और आपने जिस दिन खरीदा है, आप बता सकते हैं कौन से दिन खरीदा है, 1 जनवरी 2001 मान लेते हैं। ठीक है, 1 जनवरी। कैपिटल कितना है, पीएनएल, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप मुझे बता दीजिए गुडविल या कैपिटल रिजर्व पहले। तुमने खरीदा कब है, 1 जनवरी। अब मैं पूछ रहा हूँ महंगी खरीदी सस्ती खरीदी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और मिला क्या आपको, कैपिटल का 90 और प्रॉफिट का 90, निकल नहीं जाएगा क्या। बनाइए वर्किंग नोट बनाइए, फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ करिए। केस नंबर 1 में सीक्वेंस बनाइए आप, केस नंबर 1 का पहले को तो 1,40,000 5,000 की गुडविल आ रही है। सब बच्चों का पहले बताइए, गुडविल और कैपिटल जब आ गया। अब अगर मैं बोलूं आज ही के दिन एमआई का क्या शेयर, ये नहीं बात, एमआई शेयर ऑन 1 जनवरी 2001, तो 10% एमआई का ही होगा। कैपिटल नहीं दे रखा ना, तो बस आप एमआई का क्या कर देंगे, कैपिटल दिया तो 1,00,000 का 10 में, तो कैपिटल तो जिस दिन एक्वायर करा उस दिन एमआई का शेयर बताइए, 1,00,000 का 10% और 50 का 10, 15। क्लियर, आगे देखते। अब वो क्या बोल रहा था, एमआई का शेयर आप क्लोजिंग पे बता सकते हैं, मतलब ये डेटा ऐसे ट्राई टू इंटरप्रेट। 17,000 एग्जैक्टली, क्योंकि 31 दिसंबर को कैपिटल तो उसका 10% ही है, ठीक है। सारी बात समझ आए तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितने होंगे, 1 जनवरी को कितने का प्रॉफिट, 50,000। 31 दिसंबर को ड्यूरिंग द ईयर
इस 20,000 में से क्या बोल सकता हूँ पोस्ट हो गया सारा का सारा। भैया जब तुमने खरीदा तो 1 जनवरी है ना 50,000, 31 दिसंबर को 70 है, ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 20, पोस्ट ही है ना ये सारा का सारा। 20,000 का कितने परसेंट होल्डिंग का हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा ना 90%। तो बस यही है जो 18,000 है, क्या ये होल्डिंग अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड नहीं कर देगी? केस 4 पे कहाँ जा रहे हो भैया? अब एक बार ये वाला तो करिए पहले। अब एक बार जरा देखिएगा केस नंबर 1 देखिए। अब एक बार जरा वही जो हमने कर लिए, गुडविल ही आ रहा था ना आपका 5,000, और नीचे भी दे रखा है 18,000 दिख रहा है, अमाउंट टू बी एडेड लास्ट। क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिए। केस नंबर बी बस एक कर दो, सेकंड वाला, और फिर डन कर देंगे। केस नंबर 2 में सबसे पहले बच्चे गुडविल या कैपिटलिज्म निकाल। छह हजार 500 कैपिटलिज्म, ठीक है। ठीक है, 6,500 का कैपिटलिज्म, एमआई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। सॉलिडेशन 1,30,000 का 15%। ड्यूरिंग द ईयर लॉस होगा 10,000। तो अब जब होल्डिंग जब कंसोलिडेशन करेगी प्रॉफिट और माइनस हो रहा होगा होल्डिंग का। विजुअलाइज कर पा रहे हो ना कैसे चल रही है मूवमेंट? वन लाख 30 का 15%, 1,30,000 का, ये दोनों को जोड़ा होगा ना ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से। ठीक है, और एम आई शेयर ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट क्या था कि जब तू कंसोलिडेटेड बैलेंस, हाँ जी 8,500 का लॉस, ठीक है। अब तू मुझे बता जब कंसोलिडेशन करते हैं तो होल्डिंग का प्रॉफिट आता है 2,00,000 रुपए, और सब्सिडरी का प्रॉफिट है कि लॉस है इस बार कितने का? 10,000। 10,000 का 85%, 8,500 लॉस है, तो 2,00,000 में 8,500 माइनस कर दो 191, 500। नो प्रॉफिट नो लॉस है वो ड्यूरिंग द ईयर, तो होल्डिंग का ही रहेगा सिर्फ, उसका पोस्ट का कुछ है सही। अरे ऐसी बात नहीं है, दिमाग तो चल रहा भी आपका, आने को आ सकता है 4 नंबर 5 नंबर का आ सकता है। मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है ऐसे कोई बहुत थोड़ा होता है कि आएगा नहीं। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे यहाँ तक? आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चन के चारों केसेस कर लेना, और अगली 3 क्लासेस में कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक।
पुराने पेपर चेक होके मिल रहे हैं बेटे, बहुत ही स्पीड से काम चल रहा है। एंड में आधा थैंक यू बोल